कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, सिंस अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर गिवन है, उसका हम बगैर डिवाइसेस के, बगैर रेजिस्टोमीटर के, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हम किस तरह न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं। इसके हमारे पास एक जो मेथड है जो हम यूज करते हैं कि लैब में आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार्बन रेजिस्टर है, तो उसकी आप विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप कोई डिवाइस यूज नहीं करते, कोई जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो आप इंपोज नहीं करते, फिर भी आप जो है उसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? जो देखिए कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं जिसमें हम कलर कोड यूज करते हैं, इसमें एक्चुअली हमारे पास यूज होते हैं बैंड्स यूज होते हैं। बैंड्स का मतलब ये है कि जो रजिस्टर है उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स की जो है पट्टियां बनाई होती है, जिनको हम बैंड्स कहते हैं। जैसे कि जिस तरह के आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फर्स्ट जो बैंड है हमारे पास, जो कलर है वो येलो है। देखिए आप देख रहे हैं, दिस इज येलो कलर। इसी तरह जो सेकंड बैंड आपको नजर आ रहा है, सेकंड जो पट्टी है इसकी, देखिए वो क्या है, वायलेट है, वायलेट। और अगर आप थर्ड देखें, सो थर्ड जो बैंड है वो हमारे पास है रेड। रेड इसकी जो है वो बैंड है। अब अगर आप देखें इस तरह के जो बैंड्स हम बनाते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? कलर कोड रेजिस्टेंसेस उनको हम कहते हैं। और इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट अब क्या करेंगे, जो टेबल हमने दिया हुआ है उसकी मदद से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जो ब्लैक कलर है वो उसकी जो वैल्यू है वो हम 0 लेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं ब्लैक के सामने 0 है, ये कलर्स गिवन है और ये उनकी वैल्यूज गिवन है। ब्राउन 1, रेड 2, इसी तरह जो आप देख रहे हैं 9 तक जो कलर्स हमने गिवन है दिए हुए यहाँ पर, हर एक जो कलर है उनकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है। और जो 9 से नीचे है, व्हाइट से नीचे, गोल्ड, सिल्वर और नो बैंड, वो एक्चुअली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये यूज होते हैं टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस यानी ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होते बल्कि टॉलरेंस के लिए यूज होते हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके पास इस तरह एक रजिस्टर है कि जिसके ऊपर येलो, वायलेट और रेड बैंड है, ये पट्टियां बनाई गई है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो बैंड होगा, आप याद रखें कि हमेशा आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे टुवर्ड्स द राइट। सो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट जो बैंड है उसका आप देखेंगे कि टेबल में इसकी वैल्यू क्या है। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो बैंड है वो है येलो। सो आप टेबल में देखिए इसकी वैल्यू क्या है, येलो के सामने हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर ले ले आप 4। ये आपने फर्स्ट बैंड की वैल्यू ले ली। अब देखें सेकंड बैंड क्या है, वो है वायलेट। तो सेकंड बैंड की वैल्यू उठाए, सेकंड बैंड की वैल्यू यहाँ पर है 7, इसकी वैल्यू उठाए। सो ये इसके साथ राइट की तरफ लिखें। जिस ऑर्डर में बैंड्स हैं उसी ऑर्डर में आपने डिजिट्स लिखने हैं। येलो के लिए 4, फिर उसके राइट साइड पर ये बैंड है तो आपने राइट साइड पर उसकी वैल्यू लिखनी है। और जो थर्ड बैंड है वो याद रखिए, थर्ड बैंड हमेशा यूज होता है नंबर ऑफ जीरोस के लिए। थर्ड बैंड किसके लिए यूज होता है? नंबर ऑफ जीरोस। यानी आपने थर्ड बैंड जो है उतने नंबर ऑफ जीरोस आपने पुट करने। फॉर एग्जांपल थर्ड बैंड क्या है? रेड है। देखिए थर्ड बैंड क्या है? रेड। सो अब देखिए रेड के सामने क्या लिखा हुआ है? 2। तो अभी आपने थर्ड बैंड में 2 नहीं लिखना है, बल्कि 2 का मतलब ये है कि 2 जीरोस आपने पुट करने हैं। थर्ड बैंड क्या होगा? जीरोस के लिए यूज होगा। अगर थर्ड बैंड में फॉर एग्जांपल ब्लू है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 6 जीरोस पुट करने हैं। तो थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस के लिए यूज होगा। सो रेड है, रेड का मतलब है उसके सामने हमने 2 लिखा है। सो यहाँ पर आप 2 जीरोस पुट कर लें। देखें 2 का मतलब है थर्ड बैंड हमेशा नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसकी जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 4700 ओमेगा। ये जो ओहम है उसका सिंबल है, उतना इसका रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई और कलर के बैंड्स गिवन है तो आप इजीली फर्स्ट बैंड का नंबर यहां पर लिखें, सेकंड बैंड का नंबर यहां पर लिखें, और जो थर्ड बैंड होगा उसकी जगह आपने नंबर नहीं लिखना है बल्कि नंबर ऑफ जीरोस लिखने हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल थर्ड बैंड ग्रे है
तो फिर आपने 8 नहीं लिखना बल्कि 8 जीरोस पुट करने हैं। सो ये आपको शो करेगा कि इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कार्बन कोड रेजिस्टेंस की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आप यूं इस टेबल की और इन बैंड्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो थर्ड हमारे पास ये वाला है जो वाइट से नीचे है, ये आपको शो करता है टॉलरेंस, यानी इसकी जो मीनिंग है हमारे पास, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो ये रेजिस्टेंस हमने फाइंड की, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस है, यानी बिल्कुल ये चेंज नहीं होगी, हमेशा यही रहेगी, बल्कि ये एक्चुअली एक खास रेंज में होगी इसकी जो रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेट सपोज 4000 से लेकर 6000 तक इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल रेंज है वो है 4000 से लेकर 6000 तक। फॉर एग्जांपल ये हमने कैलकुलेट नहीं की है, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस रेंज में इसकी वैल्यू हो सकती है, 4000 से कम नहीं हो सकती, 6000 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों के दरमियान इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये 4700 एग्जैक्ट वैल्यू हो, इन दोनों के दरमियान। अब ये रेंज अगर हम ले लें तो इसकी मतलब ये है इसका कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर हो सकती है। सो थर्ड जो बैंड है, जो गोल्ड सिल्वर और सॉरी जो फोर्थ बैंड है ये वाला, ये शो करता है किसको, टॉलरेंस को, यानी वो आपको एक रेंज देती किस रेंज में इसकी वैल्यू हो सकती है। सो अगर फोर्थ जो बैंड है, अगर फॉर एग्जांपल वो गोल्ड है, सो गोल्ड का टॉलरेंस क्या होगा, 5%, गोल्ड का होगा 5%, और अगर फोर्थ सिल्वर है तो उसका होगा 10%, और अगर फोर्थ बैंड नहीं है, फॉर एग्जांपल यानी 3 बैंड्स है, 3 कलर्स है और चौथा कलर नहीं है, ये नहीं है यहां पर कार्बन कोड रजिस्टर पर, तो इसका मतलब होगा कि उसका टॉलरेंस क्या है, वो है 20%। यानी गोल्ड अगर फोर्थ बैंड हो तो फिर आप देखेंगे अगर गोल्ड हो तो 5%, सिल्वर हो तो 10%, लेकिन अगर नहीं है तो फिर 20% उसका टॉलरेंस होगा। और देखिए 5% का मतलब क्या हुआ कि आपने इस टोटल नंबर का 5% निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है सपोज 100, कोई रेजिस्टर है उसका टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है 100 ओमेगा, तो इसका 5% क्या होगा, प्लस माइनस 5%। देखिए ये हमारे पास क्या होंगे, प्लस माइनस का मतलब ये है कि 5 इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है इससे और 5 ज्यादा भी हो सकती है, प्लस माइनस हम सब के साथ लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टोटल टॉलरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ बैंड यहां पर गोल्ड है तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 5% जो है इसकी टॉलरेंस है, यानी आप -5 कर लें, इसका 5%, 100 का 5% 5 ही रहेगा। सो -5 का मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 95 हो सकती है, +5 का मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 105 हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल हमारे पास टॉलरेंस है, जो रेंज है दैट इज 95 से लेकर 105 तक, यानी इस रेंज में इसकी वैल्यू हो सकती है। तो टॉलरेंस जो है वो आपको वो रेंज देता है जिसमें इस रेजिस्टर की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सो ये हमारे पास था एक सिंपल मेथड के अगर हमारे पास कार्बन कोड रेजिस्टर्स हैं तो उनकी हम रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।